अमेरिका से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। वो पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उन पर गोली से हमला किया गया। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी टाइमलाइन क्या थी, अब तक क्या क्या घट चुका है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए पेंसिल्वेनिया गए। पेंसिल्वेनिया, जैसा कि हम ललन टॉप में बता चुके हैं, एक स्विंग स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है दोनों कैंडिडेट्स के लिए, तो वहां पे रैली करना जरूरी है। कल बाइडेन ने वहां पे रैली की थी और आज डोनाल्ड ट्रंप वहां पे रैली कर रहे थे। एक बहुत छोटा सा टाउन है बटलर, करीब 17,000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। और ऐसा जब इनके कैंपेन इवेंट चल रहा था, रैली जब चल रही थी, तो करीब लोकल टाइम 6:15 शाम के डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ। एक स्नाइपर स्टाइल का हमला हुआ। एक अटैकर, जो बताया जा रहा है 20 साल का युवक था, उसने एक रैली के बगल में एक बिल्डिंग थी, वहां पे वो चढ़ा और उसकी छत से उसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलियां बरसाने की कोशिश की। जैसे ही सीक्रेट सर्विस को गोलियों की आवाज आई, सीक्रेट सर्विस के एक स्नाइपर ने उस युवक को न्यूट्रलाइज कर दिया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को, जो हमने देखा कि सीक्रेट सर्विस ने कैसे उनको वहां से एग्जिट कराया, रश किया, उसे वहां से एक मेडिकल फैसिलिटी में उन्हें लेके गए, और वहां पे बताया गया कि ही इज सेफ। और अब जो है, डोनाल्ड ट्रंप बटलर शहर से बाहर निकल चुके हैं, वो खतरे से बाहर हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की तैयारी में फिर से जुट गए हैं। जी सर, इसके पहले अमेरिका के इतिहास में भी देख चुके हैं कि पहले के राष्ट्रपतियों पर भी हमला हो चुके हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक्स प्रेसिडेंट पर हमला हुआ है। तो सवाल ये है कि किसी एक्स प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी कौन देखता है अमेरिका में। देखिए, अमेरिका में एक्स प्रेसिडेंट्स की सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस ही देखती है। जो कैनेडी के साथ हादसा हुआ था, जिसमें कैनेडी की जान चली गई थी, उसके बाद से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जो हम आज भी, अभी जो बाकी के देश अभी भी फॉलो कर रहे हैं, वो वही अमेरिका से आया है। कि एक सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम होती है, वो हमेशा प्रेसिडेंट के साथ होती है, एडवांस टीम होती है। और क्योंकि एक एक्स प्रेसिडेंट के पास की वैल्यू इतनी ही है अमेरिका में, उनको भी ये सुविधा मुहैया कराई जाती है कि उनके पास हमेशा सीक्रेट सर्विस हो। अ, भले ही वो ये कहे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, उसके बकायदा उनका एक बजट होता है और उसमें उनकी सारी चीजें प्लान की जाती हैं। अ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक्स प्रेसिडेंट है और एक चुनावी उम्मीदवार भी है, मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि हमेशा से अमेरिका में ये रिवायत भी रही है कि जब भी एक कोई कैंडिडेट हो जो पोटेंशियल नॉमिनी बन रहा है या बन चुका होता है, उसे एग्जैक्टली exactly उसी ही तौर की सुरक्षा मिलती है जो एक करंट प्रेसिडेंट को मिलती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास, क्योंकि वो एक्स प्रेसिडेंट है और और उम्मीदवार भी है चुनाव को, उनके पास वही उसी टाइप की सिक्योरिटी है जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पास है। बावजूद इसके इतना बड़ा हमला होना अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। जी। और सर, हम सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस चल रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस के पास पहले से जानकारी थी। कुछ लोगों ने बताया था कि उन पर हमले की तैयारी चल रही है डोनाल्ड ट्रंप पर। कुछ लोगों ने उस स्नाइपर को देख लिया था। क्या तो चर्चा है चुनावी राजनीतिक हलकों में अमेरिका के इस बारे में। देखिए, जो रैली अटेंडर्स थे, उन लोगों ने ये बात कही कि उन्होंने एक युवक को इस तरह एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए देखा। किसी एक बायस्टैंडर ने ये बात भी कही कि उन्होंने राइफल भी देखी, और उन्होंने जो लोकल पुलिस थी और सीक्रेट सर्विस का ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश की कि देखिए ये क्या हो रहा है। माना जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है वहां के रैली में जो लोग थे कि उसमें थोड़ी सी डिले हुआ, कि लोग शायद उनका ध्यान सही तरीके से खींच नहीं पाए या बता नहीं पाए। तो इस तरह की बातें आ रही है सोशल मीडिया पे। जो जो रैली में लोग गए थे वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी चूक हो गई सीक्रेट सर्विस से। जब लोगों ने उनको देखा कि इस तरह एक कोई आदमी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा है, तो लोगों ने लोकल पुलिस वालों को और सीक्रेट सर्विस को उसके बारे में बताया। लेकिन शायद उन्होंने उसको इतना सीरियसली लिया नहीं, और लेने से पहले वो अपना अटैक कर चुका था। इससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि ट्रंप पे इस तरह के हमले होने की आशंका है, देखिए कोई भी प्रेसिडेंट हो या एक्स प्रेसिडेंट हो, उनको उनके ऊपर हमेशा वो एक टारगेट रहते ही हैं। आई मीन, मुझे याद है कि विवेक रामास्वामी ने ये बात कही थी कि ट्रंप पर अटैक हो सकता है। तुलसी गैबर्ड ने ये बात कही थी 1 महीने पहले कि ट्रंप को बच के रहना चाहिए, उन पर अटैक हो सकता है। देखिए, वो इतने बड़े हाई प्रोफाइल नेता है, तो ये तो बातें होती है, इसलिए उनके पास इतनी सीक्रेट सर्विस होती है।
चूक मुझे लगता है सीक्रेट सर्विस की ये हुई कि जो अरीना था उनको तो इन्होंने पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया, उसको पूरी तरह से पुख्ता रूप से उसकी जांच कर ली। मैं खुद इस तरह के कैंपेन इवेंट्स में गया हूं, मैंने ट्रम्प की रैलियां कवर की हुई है। हम जब जाते हैं तो हमारे सारे जितने भी सामान होते हैं, स्निफर डॉग्स होते हैं, वो देखते हैं, हमारी पूरी चेकिंग होती है। तो और जो लोग आ रहे होते हैं उनकी भी पूरी चेकिंग होती है। तो आई थिंक उन्होंने एक पेरीमीटर जो डिफाइन किया था उसकी तो उन्होंने पूरी तफ्तीश कर ली थी। लेकिन एक जो बिल्डिंग है, उससे दो तीन बिल्डिंग्स थी आसपास में, आई थिंक ये बहुत बड़ी चूक हो गई कि उस बिल्डिंग के ऊपर उनका ध्यान नहीं गया, और उसी का फायदा उठा के इस युवक ने इतना बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट को अंजाम दे दिया। जी सर, हमलावर के बारे में क्या जानकारी निकल के आई है? खबर आ रही है कि उसको मार दिया गया है, लेकिन वो कौन था, क्या पर्पस था हमला के पीछे, कुछ जानकारी आई है अब तक? देखिए, एफबीआई ने हमें ये बताया है कि फिलहाल वो एक 20 साल का युवक है। वो वाइट है, मतलब कॉकेशियन है। वो पेंसिल्वेनिया का रहने वाला है। और इससे ज्यादा एफबीआई अभी किसी के साथ कोई डिटेल शेयर नहीं कर रहा है। वो चाहते हैं कि लोगों के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो बताए। मोटिव को लेके, उसकी आइडेंटिटी को लेके भी अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। एफबीआई से जब पूछा गया कि क्या उसके पास कोई आईडी था, आपको आईडी मिला, तो एफबीआई ने ये कहा कि उसके पास कोई आईडी भी नहीं था। तो आई थिंक एफबीआई पूरी कोशिश कर रही है कि इसकी अच्छे से जांच करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। और देखिए, इसकी एक और वजह है। उसकी वजह यह है कि अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन फिलहाल, क्योंकि इतना पॉलिटिकली चार्ज एनवायरनमेंट है, ट्रम्प को बहुत लोग प्यार करते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं डोनाल्ड ट्रम्प के, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर बाहर आ जाए जिससे ये लगे कि इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल था, तो चीजें एस्केलेट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसलिए एफबीआई थोड़ा एहतियात बरत के इसमें वो पूरी तफ्तीश के बाद ही इंफॉर्मेशन हमें देगी। जी सर, अब लाख रुपए का सवाल, चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और क्या अमेरिका के लोगों के सेंटिमेंट्स इस हमले से बदल सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल इस पे चुनाव का असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन नेक टू नेक जा रहे हैं इलेक्शंस में। कई स्विंग स्टेट्स में एक दिन डोनाल्ड ट्रंप आगे होते हैं, एक दिन जो बाइडन आगे होते हैं। तो कल हमने देखा कि जो बाइडन पेंसिल्वेनिया में थे, उन्होंने एक स्पीच दिया। और उस फेरी स्पीच के बाद उनकी कैंपेन उसे बढ़ा रही थी और कह रही थी कि जो बाइडन इज बैक, और वो अब इस इलेक्शन को अपने खेमे में ले आएंगे। पर इतना बड़ा हादसा हुआ आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और एक इमेज जो मेरे साथ रह गई है वो ये है कि उनके कान पे गोली लगी और उसके बाद वो नीचे गए और फिर वो उठे। और जब सीक्रेट सर्विस ने उन्हें घेरा हुआ था, उनको जब सीक्रेट सर्विस बाहर एस्कॉर्ट कर रही थी कि आप यहां से चलिए, उसके बावजूद उन्होंने हवा में इस तरह का एक अपनी फिस्ट को पंप किया और ये दिखाने की कोशिश की कि वो स्ट्रांग मैन है। और ये देखिए, ये एक कोई करेजियस लीडर कर सकता है। अमेरिका में ये नैरेटिव चल रहा है कि जो बाइडन वीक है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस इमेज से ये लोगों को दिखा दिया कि वो बहुत स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है। और ये जो करेज लोगों ने आज देखी है, मुझे लगता है कि इससे जो इंडिपेंडेंट वोटर्स है जिनको जीतने की कोशिश दोनों पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसमें एक जरूर उसमें ये मैसेज जाएगा कि देखिए, इफ यू कंपेयर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन, तो डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट है। तो मुझे लगता है अब यहां से अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई गलती ना करे, तो ये चुनाव वो जीत जाएंगे। और अगर कुछ हो जाता है, कोई क्रिमिनल केस और वो सारी चीजें जो डिले हो रही है, अगर उस तरह की कोई चीजें आती तो फिर से एक ट्विस्ट इन द टेल आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव जो है डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। जी सर, ट्रम्प और उनके समर्थक इस हमले को कैसे पेश करेंगे? अमेरिका की राजनीति कैसे बदलेगी इस हमले के बाद? और इस हमले के बाद एक और आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ सकती है। इस ये आशंका में कितना दम है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ट्रम्प के सपोर्टर्स, जैसा कि मैंने कहा, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ट्रम्प के सपोर्टर्स। वो बहुत बहुत प्यार और मतलब उनको ऐसे भगवान की तरह पूजते हैं। तो हमने देखा था कि जनवरी 6 को क्या हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझसे इलेक्शन चुरा लिया गया है। तो उनके जो समर्थक थे वो कैपिटल हिल पे अटैक करने पहुंच गए थे। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप इसे कैसे, इस किस तरह का नैरेटिव शेप करते हैं इस चीज को लेके। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात करते हैं कि ये प्लान किया गया था डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा, तो ऑब्वियसली चीजें बिगड़ेंगी यहाँ पे। हमने दो तीन अमेरिकन लीडर्स को देखा, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो कुछ इस तरह के कमेंट्स वगैरह लाइक कर रहे हैं और थोड़ी बहुत राइट विंग थेरीज को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ट्रम्प को कुछ हो जाता आज, अ, तो मुझे लगता है कि अमेरिका में एक, मैं ये तो नहीं कहूंगा सिविल वॉर, लेकिन हमें राइट्स और इस तरह की चीजें देखने को जरूर मिलती।
जो बाइडन इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इसलिए वो डेलावेयर में अपने घर में थे, लेकिन वो अपनी ट्रिप को कट कट शॉर्ट करके वो आज रात को ही व्हाइट हाउस वापस आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें देखना होगा कि किस तरह से इसे पॉलिटिकल लीडर्स अपने फायदे के लिए इसे कैसे यूज करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि अ, अगर डोनाल्ड ट्रंप और या उनके आसपास इर्द गिर्द के जो लोग, शायद फैमिली के लोग भी, अगर इस तरह की बातों को हवा देते हैं, तो मुझे लगता है कि अमेरिका में वायलेंस जरूर हो सकता है। आप सुन रहे थे अमेरिका से वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा को। इस पूरे मामले पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।